12 में सॉलिड स्टेट में आज हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। यह समझने के लिए पहले मान लेते हैं कि कुछ विद्यार्थी बैठे हुए बेंच पर बैठे हुए हैं, तो 5 विद्यार्थी बैठे हैं, तो एक विद्यार्थी जो है बगल में 2 विद्यार्थियों से सटे हुए हैं, तो जिस पर विचार कर रहे हो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 2। जितने से अगल बगल वो अपने नियरेस्ट नेबर से सटे होते हैं वही उसकी क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है। मान लेते हैं कि दादी माँ है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ 5 गो उसके पोते पोतियां जो है खेल रहे हैं या 6 गो जो है सटे हुए हैं उसके बॉडी से, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर दादी का हो जाएगा 6। यानी उसी तरह से सॉलिड स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं, आगे भी मिलेगा बहुत सा, तो उसमें एक स्फीयर मींस एक एटम या एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट के अपने चारों तरफ जितने एटम से या जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से सटे होते हैं उसी का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यह समझे हैं, लेकिन लिखें कैसे, एग्जामिनेशन की भाषा कैसे लिखेंगे। हम लोग इसको लिख देंगे कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स माने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्फीयर्स, ये टर्म्स लिख सकते हैं। टचिंग टू द कंसीडरिंग एटम चाहे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इसको हम लिख दे रहे हैं द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर यहाँ नियरेस्ट नेबर का मतलब हो जाएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, स्फीयर भी मान सकते हैं। कंसीडरिंग टू द या कंसीडरिंग द constituent particles। या एटम या स्फीयर कह सकते हैं। इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन number of that considering particle। अब जैसे it is denoted by CN, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में से लिख देते हैं। फॉर दिस लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ऐसे मान लेते हैं कि कोई ये स्फीयर है, कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इसके इर्द गिर्द जो है इस तरह से ये सटे हुए हैं। इस तरह से तो यह बीच वाला जो है यह जिसको हम इस तरह मार्क कर दे रहे हैं, बगल में सटा हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी यह 6 जो है स्फीयर से या एटम से या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से सटा हुआ है। यह 1 है, 2 है, यह 3 4
5 6 यह तो यह जिस मास कर दिए हैं कलर कर दिए हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ऐसे लिख देंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मार्क्ड स्फीयर इक्वल टू 6 हो गया। अब हम एक अलग से एग्जाम्पल को वास्तव में क्रिस्टल के अंदर लेते हैं। अदर एग्जाम्पल इन NaCl का क्रिस्टल लिया जाए, सॉलिड ट्रूथ टेस्ट लिया जाए। इन NaCl द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na अभी याद मिलता है 5 इस तरह निकाला गया है। अभी मान लीजिएगा, याद रखेंगे काम करेगा। यह 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस यह 6। NaCl का स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं, आजकल नहीं है पढ़ना, तो उसमें एक सोडियम आयन जो है 6Cl माइनस से घिरा हुआ रहता है, इसलिए Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। वैसे ही एक Cl माइनस 6Na प्लस से घिरा हुआ रहता है, इसलिए Cl का भी हो जाता है 6। एक और एग्जांपल लेंगे। इन CaCl cesium chloride the coordination number of Cs plus equal to 8 होता है। Ne यह भी याद रखेंगे, बाद में काम करेगा। नहीं भी याद रहे तो सिंपल याद दे देंगे। Ca नंबर ऑफ Cl इस केस में 8 होता है। इसी तरह से इन CF2 कैल्शियम क्लोराइड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस इक्वल टू 8 होता है। एंड Cl ऑफ F माइनस 4 होता है। इन Na2O द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस 4 होता है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस 8 होता है। इतना यह कोई जरूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में लिखे, लेकिन यह पहले कंपटीशन में इस पर सवाल जो है सेट किया जाता था, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। नहीं भी याद रखेंगे तब भी चल जाएगा, केवल यह भी एक एग्जाम खुद दे देंगे, इससे काम चल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर का। अगर याद हो सके तो यह भी याद करेंगे कि NaCl में 6 दोनों का, CaCl में 8 होता है और CF2 में कैल्शियम का 8 और फ्लोरीन का फ्लोराइड का 4 होता है। Na2O में Na प्लस का 4 और ऑक्साइड का 8 होता है। अब हम लोग इसके बाद जो है देखेंगे क्लोज पैकिंग क्या है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैकिंग ऑफ ए स्फीयर। क्लोज पैकिंग ऑफ ए स्फीयर एंड डिस्कस the different types of close packing।
पैकिंग ऑफ ए स्फीयर, ध्यान से सुनेंगे। कभी बोरा में आलू कसते हुए देखे होंगे, तो बोरा में आलू कस दिया जाए तो उसमें अधिक से अधिक आलू हटे, उसके लिए बोरा को ऐसे उठाकर पटक दिया जाता है, एक आध बार पटका जाता है बोरा को। क्यों? ताकि उसमें मैक्सिमम आलू समा सके। मैक्सिमम आलू समा सके मीन्स उसमें अधिक से अधिक कवर कर सके, आलू जगह अधिक से अधिक ले सके। इसी तरह से ये स्फीयर्स को, एटम्स को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ऐसा सजाया जाए कि वह मैक्सिमम जगह को 3 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में वह कवर कर ले। तो इस तरह के सजावट का नाम है क्लोज पैकिंग ऑफ ए स्फीयर। यानी हम लोग कहते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ ए स्फीयर इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन such a way that covering a maximum space is called close packing of a sphere. ऐसे लिख दिए, the arrangement of a sphere covering maximum space in 2 और 3 डायमेंशन, स्पेस रहने दीजिए, 1 डायमेंशन में होता है स्पेस, इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग ऑफ ए स्फीयर। क्लोज पैकिंग ऑफ ए स्फीयर। अब इसका टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ ए स्फीयर। These may be following types. वन डायमेंशन में सजा रहे हैं पहले, इस तरह से हम लिख दिए क्लोज पैकिंग ऑफ ए स्फीयर इन 1 डायमेंशन। In 1 dimension, x y, x के डायरेक्शन में चाहे y के डायरेक्शन में नींबू है, कागजी नींबू है, उसी तरह से एटम्स को मान लेंगे तो एक डायरेक्शन में कहीं सजा देना है। इसको ऐसे लिख देते हैं, द पैकिंग ऑफ the packing of a sphere in 1 dimension, in 1 dimension may given as मान लेते हैं कि कोई स्फीयर है, सर्किल नहीं समझेंगे, या गोला समझेंगे, ये स्फीयर समझेंगे, जैसे कागजी नींबू है। इस तरह से हम इस तरह से एक ही डायरेक्शन में सटा सटा कर रखते गए हैं, इस तरह से। इसमें जो है वो और भी सजाए हुए हैं, पर एक से चाहे वाई किसी डायरेक्शन में, तो यह 1 डायरेक्शन में ऐसे ही सटा सटा कर हम रख सकते हैं। तो यह रख है, तो किसी एक स्फीयर पर हम विचार कर रहे हैं, इस पर मान लेते हैं कि हम कंसीडर करें, तो यह अगल बगल कितने से सटा हुआ है? 2, यह और यह। तो जो मार्क कर दिए हैं, रंग दिए हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मार्क स्फीयर
इस तरह से वन डायमेंशन में ऐसे हम स्फीयर्स को सजा सकते हैं, या एटम्स मोलिक्यूल साइन को इस तरह से उसको हम स्फीयर मान करके चलते हैं, इस तरह से वो अरेंज हो सकता है। अब हम लोग क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इन 2 डायमेंशन देखेंगे। अब इसमें दूसरा है क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन वाले को 2 तरह से अरेंज किया जाता है। ऐसे लिखेंगे कि द अरेंजमेंट ऑफ या द पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन 2 डायमेंशन done by 2 ways। 2 तरह से कर सकते हैं। इसमें हम लोग पहला देखेंगे, पहला एक में इस तरह से मान लेते हैं कि हम स्फीयर को हम अरेंज किए, इस तरह से सटा रख दिए। इस तरह से हमने एक्स वाई के डायरेक्शन में स्फीयर को सजाया। किसी को हम मार्क कर रहे हैं, किसी को रख रहे हैं। यहाँ यह बारीकी से देखेंगे कि यह 4 से सटा हुआ है, एक इससे सटा हुआ है, एक इससे सटा हुआ है, एक इससे सटा हुआ है, इससे सटा 1 2 3 4। अगर इसका शेप खींचे तो इस तरह से आएगा, स्क्वायर प्लेनर आएगा। यानी अगर इस तरह से अगर हमारा अरेंजमेंट हुआ क्लोज पैकिंग का, तो इस केस में शेप हो जाएगा इसका किस तरह से, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। इन दिस केस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मार्क्ड स्फीयर will be equal to कितना हो रहा है 4 and such a type of close packing of a sphere is called a square planar close packing। इस तरह जो अरेंजमेंट होता है इसको स्क्वायर प्लेनर हम लोग क्लोज पैकिंग करते हैं। फिर दूसरा देखेंगे कैसे हो सकता है। दूसरा हम इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, फिर यहां पर हम इसके गैप में यहां सटा कर रखें। इस तरह से फिर हम
यहां रख दिए इस गैप में, इस वार्ड में सटा कर रखते। इस तरह से इसमें बारीकी क्या है कि यार इस सब गैप में सटा करके रखे हैं, क्लोज किया है, यह भी टू डायमेंशन ही है। इसमें देखेंगे कि आपको एक जगह यहां हम मार्क कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मार्क स्क्वायर का हो जाएगा 6, और इसे आप देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6, यह 6 से सराउंडिंग हुआ है। अगर इसका इस तरह से हम मिला देते हैं, इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं, यह हेक्सागोनल टू डायमेंशनल है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना 6। इन दिस टाइप of close packing, coordination number of marked sphere equal to 6 हुआ। In such type of close packing of a sphere is called HCP, two-dimensional HCP, two-dimensional HCP, hexagonal close packed चार पैकेट। यह इसका शेप हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मार्क स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना 6। तो यह टू डायमेंशन में दो तरह से हो सकता है, एक स्क्वायर प्लेनर वाला हो सकता है और दूसरा जो हो सकता है हेक्सागोनल हो सकता है। इस केस में कोऑर्डिनेशन मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा, इस केस में 4 मिलेगा। फिर हम लोग 3 डायमेंशन वाला क्लोज पैकिंग देखेंगे।